आदाब, मैं हूं सरवर और आप देख रहे हैं एसएम न्यूज। एसएम न्यूज के चैनल पर आपका बहुत स्वागत है। आइए डालते हैं देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों पर एक नजर। भारत के नक्शे पर जूते पहनकर चलते दिखाई दिए अक्षय कुमार, दर्ज हुई एफआईआर। एक अधिवक्ता ने गृह मंत्रालय को शिकायत लिखी, उन पर नक्शे का अपमान करने का लगाया आरोप। एक हफ्ते के लिए जेल से बाहर आएंगे गायत्री प्रजापति, बेटी की शादी के लिए मिली पैरोल, फिर वापस जेल जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट 17 फरवरी को अडानी मामले पर सुनवाई करेगा। कांग्रेस नेता जया ठाकुर की याचिका पर होगी सुनवाई। जो भी बीजेपी के खिलाफ बोलता है उसके पीछे ये लोग आईटी, सीबीआई, ईडी को छोड़ देते हैं। बीबीसी दफ्तर पर आईटी जांच पर अरविंद केजरीवाल का ट्वीट। पीएम मोदी के बाद अब उद्धव ठाकरे भी मिले दाऊदी बोहरा समुदाय से। दाऊदी बोहरा समुदाय के प्रमुख सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन से उद्धव ठाकरे की तस्वीर आई सामने। बीबीसी दफ्तर पर आईटी की कार्रवाई पर भारतीय एडिटर गिल्ड ने कहा ये प्रेस संगठनों को डराने के तहत है। कनाडा में फिर भारत विरोधी काम, राम मंदिर पर लिखे भारत विरोधी नारे। भारतीय दूतावास ने कनाडा सरकार से की कार्रवाई की मांग। खिलाड़ी 80%, 85% फिट होने के बावजूद भी वापसी के लिए इंजेक्शन लेते हैं। बीसीसीआई के प्रमुख चयनकर्ता चेतन शर्मा का एक स्टिंग ऑपरेशन सामने आया जिसमें उन्होंने ये सारी बातें बताई है। विराट कोहली और सौरव गांगुली के बीच अहंकार की लड़ाई थी, चेतन शर्मा। बुमराह की वापसी के लिए मेरे और टीम के प्रबंधन के बीच मतभेद थे, चेतन शर्मा। बीबीसी रेट पर बोले उद्धव ठाकरे, भारत को गुलाम बनाने का हो रहा है प्रयास, इसे रोकने के लिए सबको साथ आना होगा। टाटा समूह के एयर इंडिया ने किया सबसे बड़ा सौदा। टाटा ने 470 विमान खरीदने के लिए फ्रांस की एयरबस, अमेरिका बोइंग कंपनी से किया अरबों डॉलर का सौदा। धरती पर बोझ है पाकिस्तान, खुद को भारत से मिला ले, पाकिस्तान की स्थिति पर योगी आदित्यनाथ का बयान। बीबीसी के दफ्तरों पर आयकर विभाग की तलाशी, आयकर विभाग के अधिकारी अभी भी दिल्ली दफ्तर में मौजूद। ज्ञानवापी मस्जिद से जुड़ी याचिका पर आज हो सकती है सुनवाई। दिल्ली में जाकिर नगर में अवैध निर्माण के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई हो रही है। पूर्व केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री शिव प्रताप शुक्ला बीजेपी से इस्तीफा देते हुए भावुक हो गए। 2 दिन बाद वे हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल की शपथ लेंगे। आज की तारीख में सबसे कमजोर सीएम नीतीश कुमार, वे कठपुतली रह गए हैं, चिराग पासवान। पीएम के अतीत को कोई अगर सामने लेकर आ जाए तो उसका भविष्य बर्बाद कर देते हैं, कांग्रेस नेता पवन खेड़ा का बयान। झारखंड पलामू में महाशिवरात्रि पूजा को लेकर 2 समुदाय के बीच पथराव हुआ, कई लोग घायल होने की सूचना। इलाके में 144 लागू। भारत हिंदू राष्ट्र था, अभी भी है और हमेशा रहेगा, योगी आदित्यनाथ का बयान। मैंने कभी नहीं कहा कि मैं प्रधानमंत्री बनना चाहता हूं, राजनीति मेरा फुल टाइम जॉब नहीं है, योगी आदित्यनाथ का बयान। पीरियड्स में महिलाओं को मिले छुट्टी, सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका पर 24 फरवरी को होगी सुनवाई। आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम की विधायकी रद्द, 15 साल पुराने मामले में 2 साल की हुई सजा। यूपी की सियासत से जुड़ी बड़ी खबर, मुरादाबाद एमपीएमएलए कोर्ट ने आजम खान के साथ अब्दुल्ला आजम को सुनाई 2 साल की सजा। आजम के बाद अब स्वार से सपा विधायक अब्दुल्ला आजम की विधायकी। रामपुर आतंकी हमले के बाद चेकिंग पर भड़के आजम पर सरकारी कार में बाधा डालने का लगाया गया आरोप। फिजी में विश्व हिंदू सम्मेलन को संबोधित करते हुए विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा यह युग बीत गया, अब पश्चिमीकरण था विकास का मानक। पाकिस्तान में मौजूदा साल की पहली छमाही में औसत महंगाई बढ़कर 33% तक जा सकती है। मुख्तार अंसारी के बेटे जेल निरुद्ध विधायक अब्बास अंसारी को चित्रकूट जेल से टांचगंज जेल भेजा गया। आइए एक खबर पर डालते हैं नजर जो कानपुर से है। कानपुर में एक ब्राह्मण परिवार की लाशें बुलडोजर की आग से जलकर राख बन रही थी और पीड़ित परिवार को डांट कर भगाने वाली डीएम नेहा जैन एक फंक्शन में कमर को लचकाते हुए डांस कर रही थी। एसपी बीजीटीएस मूर्ति गाना गा रहे थे। एसडीएम घटनास्थल भाग चुके थे और लाश राख में तब्दील हो चुकी थी। यदि किसी ने सरकारी जमीन पर कब्जा किया है तो उसको अपना सामान शिफ्ट करने का मौका कानून नहीं दे सकता। सैकड़ों मुस्लिमों के घर को बदले की राजनीति करने वाली सरकार ने त्वरित बुलडोजर से चलाकर बेघर कर दिया। जलते हुए घरों को देखने वालों ने तालियां बजाई और बुलडोजर का समर्थन किया था। यूपी के विधानसभा चुनाव में गाने भी बुलडोजर बाबा के नाम से चलाए जा रहे थे। पिछले कई वर्षों से मुस्लिमों को बुलडोजर की तस्वीर के जरिए धमकाया जा रहा है और आज वह बुलडोजर सभी घरों पर पहुंच चुका है और ना गरीब को छोड़ रहा है, ना अमीर को छोड़ रहा है, ना हिंदू को, ना मुसलमान को। समर्थन जारी रखें आप सबकी बारी आएगी, इंतजार करें। बूढ़ी अम्मा की टूटी फूटी कुटिया नहीं बची तो क्या उम्मीद अभी भी लगाए हो कि तुम्हारा आशियाना बच जाएगा। ये न्यूज को लिखने में हाथ कांप रहे थे, पढ़ने में कलेजा हिल गया है। ये कैसा न्याय है। चलता रहा, माँ गुहार लगाती रही। घर के अंदर थी, दरवाज़ा बंद किया था। अगर किसी ने बाहर से आग लगाई उसके पहले दरवाज़ा खुल चुका था, लेकिन प्रशासन ने उनको बाहर निकालने की ज़रूरत नहीं समझी, जबकि घर गिराना जरूरी समझा। अंदर से चीखने की आवाज़ आती रही और बाहर कुटिया पर बुलडोजर चलता रहा, लेकिन ये प्रशासनिक कार्रवाई है। अगर एक कुटिया में गरीब महिला रह रही है, किसी का क्या जा रहा है। कितने अवैध घर बने हुए हैं, आज तक उस पर बुलडोजर नहीं चला है। सरकारी बंगला सबको दिया जाता है, विधायक को सरकारी बंगला सबको दिया जाता है, विधायक को दिया जाता है, सांसद को दिया जाता है, फ्री में रहते हैं,
पानी फ्री, बिजली फ्री, हर चीज़ फ्री, गाड़ी फ्री, पेट्रोल फ्री। अगर एक महिला एक छान में, छप्पर में अगर रह रही है तो उसको हटाना क्या ज़रूरी था? अगर हटाना ज़रूरी है तो विधायक को घर क्यों दिया जाता है जब उनकी तनख्वाह दिल्ली जैसे शहर में 2.5 लाख रुपए है? तो क्या उस महिला को घर से निकालना ज़रूरी था? एक विधायक को इतना तनख्वाह दी जाती है, जितनी बार जीतता है उतनी बार तनख्वाह बढ़ती है। मंत्री बना तो अलग, सांसद बना तो अलग, अगर बड़े पद पे गया तो अलग, हर बात के अलग अलग पैसे लिए जाते हैं, जबकि वो सेवा के नाम पर कुछ नहीं करते हैं। पैसा कमाने आते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ चढ़ते हैं, लेकिन एक गरीब मिलता है उसका घर गिरा दिया जाता है। कितने ऐसे कॉलोनी हैं, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सबका घर गिराया जाता है, बिना नोटिस के गिराया गया है। कितने घर हैं, जब घर एक इंसान अगर घर बनाता है तो बहुत मेहनत से खून पसीने की कमाई होती है। किसी का बाप बनाता है, किसी का दादा बनाता है। अगर एक बेटा और एक पोता नालायक निकल गया तो सरकार का हक बिल्कुल नहीं बनता है कि उस दादा के बनाए घर को गिराए, उस बाप के बनाए घर को गिराए जो उसने बनाया है। अगर आपको एक्शन लेना है, उस बच्चे के खिलाफ लो, उस दहशतगर्द के खिलाफ लो, उस बदमाश के खिलाफ ले जो ये काम किया है। उसका घर गिराने का मकसद बिल्कुल नहीं है, क्योंकि उसमें एक बूढ़ी माँ होती है, एक बाप होता है, एक बेटा होता है। एक की गलती पूरे परिवार को नहीं देना चाहिए। अगर पूरे परिवार को आप इसमें डाल देते हो तो जितना गुनाह वो किया है उससे बड़ा गुनाह आप कर रहे हो। धन्यवाद।